नरकदूत राहुल से कहता है, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक दोबारा भेजूंगा, पर शर्त यह है कि तुम वहाँ हमारे लिए काम करोगे। एक नरकदूत बनकर जिसका काम होगा पापियों को मारना। राहुल यह सुनते ही गिड़गिड़ाने लगता है। मारना? अरे मैंने तो मच्छर तक को नहीं मारा, इंसानों को कैसे? यह मुझसे नहीं होगा। राहुल की ना सुनते ही नरकदूत गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह चुटकी बजाता है और अचानक से उसकी सुनसान सी गुफा में, जो गुफा सुनसान थी, वो भूतों से भर जाती है। राहुल देखता है कि उस गुफा में मीलों दूर तक लोग जिन्हें मारा पीटा जा रहा था, उन लोगों को उनके कर्मों की सज़ा दी जा रही थी। वो सिर घुमाते ही जब नरकदूत को देखता है तो वो नरकदूत अब एक विशाल राक्षस बन चुका था, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग, उसका शरीर खून समान लाल था और आँखों से आग बरस रही थी। गुस्से में राहुल से कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। नरकदूत राहुल को उठाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई के ऊपर लटका देता है। अगर बात नहीं मानी तो इसी खोलते हुए तेल के अंदर तुम्हें फ्राई कर दूंगा। राहुल डर के मारे हाँ कह देता है। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे फ्राई मत करो। यह सुनते ही नरकदूत चुटकी बजाता है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। तुम्हें उन लोगों को मारना है जिनके ऊपर लाल एक्स मार्क होगा। याद रखना, एक पापी हर रोज। राहुल इससे पहले कुछ बोल पाता, वह नरकदूत अपनी चुटकी बजाता है और राहुल अपने आप को फिर पृथ्वीलोक पर पाता है। आसपास का माहौल देखकर राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक आदमी नज़र आता है जो एक गरीब आदमी को खाना खिला रहा था। राहुल देखता है उसके ऊपर वो एक्स का, वो क्रॉस का निशान था। यह तो कोई भला इंसान मालूम होता है, भला इसकी जान कैसे ले सकता हूँ। जैसे ही राहुल मुड़ता है उसे नरकदूत की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है। वो नरकदूत राहुल को तेल में फ्राई करने की बात करता है। यह सुनते ही राहुल घबरा कर मुड़ता है और उस आदमी की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह उस आदमी के सामने जाता है, वो उसका चेहरा देखकर चौंक जाता है। पापा, आप यहाँ? वो इंसान कोई और नहीं, राहुल के अपने पापा थे। वो राहुल की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे राहुल, कहाँ था रे तू? तू कब तक तेरी माँ से दूर रहेगा? तेरी माँ कितनी परेशान है। तेरा फ़ोन भी लगा रही थी, लग नहीं रहा था, और आयशा के भी कितने कॉल आए। यह सारी बातें राहुल के कानों के अंदर जा रही थीं, पर वह इतना हैरान था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह बुत बनकर अपने पापा के सामने खड़ा था। राहुल के पापा उसे ज़ोर से हिलाकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। अरे राहुल, कहाँ खो गया? राहुल के होश में आते ही वह पापा को गले लगा लेता है। इससे पहले राहुल ने कभी अपने पापा को गले नहीं लगाया था। उसका यह रूप देखकर राहुल के पापा भी हैरान हो जाते हैं। चल ठीक है, अब घर चल, तेरी माँ इंतज़ार कर रही है। राहुल अपने पापा के साथ उसके घर की ओर बढ़ता है। वह रास्ते में यही सोच रहा होता है, कैसे इस काम से बचा जाए, भला मैं कैसे अपने पापा की जान ले सकता हूँ। उसी पर राहुल और उसके पापा घर पहुँचते हैं। दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करते हुए राहुल यही सोच रहा है कि बस मम्मी के ऊपर वह लाल क्रॉस ना बना हो। जैसे ही राहुल की माँ दरवाज़ा खोलती है, राहुल की जान में जान आ जाती है। उसकी माँ के ऊपर वह लाल क्रॉस नहीं था। घर में सबके साथ वक्त बिताकर राहुल अपने कमरे में जाकर नरकदूत को याद करता है, तो अगले ही पल वह नरकदूत राहुल के सामने आ जाता है। बोलो, काम हो गया? राहुल गुस्से में उससे कहता है, अपने बाप को कोई कैसे मार सकता है? भला मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वो नरकदूत राक्षस में बदलने ही वाला होता है कि राहुल, अरे रुको यार, तुम तो राक्षस रूप में आने का मौका ही ढूंढते रहते हो। नरकदूत शांत होते हुए कहता है, तुम्हारे पास बस 2 घंटे बचे हैं। अगर दिन खत्म होते होते अगर तुम 2 घंटे के अंदर किसी को मार नहीं पाए तो तुम्हें पता है क्या होगा। राहुल अपने पापा को तेल में फ्राई होता हुआ महसूस करता है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगता है। राहुल सोचता है, क्यों ना किसी और को मारा जाए जिसके ऊपर लाल क्रॉस हो। तो उसी शख्स को वो ढूंढता है। इस शहर में तो कई ऐसे पापी घूम रहे होंगे। राहुल अपने माँ बाप के सोने का इंतज़ार करता है और जैसे ही वह अपना रास्ता साफ पाता है, वह चुपके से अपने घर से निकलता है। और सड़कें वीरान थीं। आखिर कहाँ खोजूं लाल क्रॉस वाला आदमी।
इतनी रात गए तभी राहुल को आयशा याद आती है। पाप के बदले एक बेवफा इंसान कोई घाटे का सौदा नहीं है। वह तुरंत चल पड़ता है आयशा के घर की। रास्ते में वह अपनी घड़ी की ओर देखता है। उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा। अपना फ़ोन निकालकर आयशा को कॉल करता है। आयशा फ़ोन उठाकर तुरंत कहती है, कहाँ थे तुम, कब से गायब हो? जानते हो मैं कितनी परेशान हो गई थी। आयशा उसे डांट ही रही थी कि तभी राहुल उसे बर्थडे विश करता है और मिलने के लिए कहता है। उस पर आयशा घबरा कर कहती, अभी नहीं, नहीं, मेरे घर पेरेंट्स हैं, घर पर हम कल मिलते हैं। आयशा के पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वह राहुल को सुनाई देती है। राहुल समझ जाता है कि वह शायद उस नीली मर्सिडीज वाले के साथ है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं कल मिलता हूँ। एक पल का भी इंतजार ना करते हुए राहुल सीधा आयशा के घर पहुँच जाता है। दरवाज़ा खटखटाने पर जैसे ही आयशा दरवाज़ा खोलती है वो राहुल को देखकर चौंक जाती है। तुम यहाँ इस वक्त? राहुल उसको धक्का देकर अंदर घुसता है। तभी इस हड़बड़ाहट में वो इंसान बाहर आ जाता है और राहुल की ओर चिल्लाते हुए कहता है, यह सब क्या हो रहा है? राहुल गुस्से से उसके पास जाकर उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से वह लड़का दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है। आयशा देखते ही उसके पास दौड़ती है और उसकी मदद करते हुए उसे उठाती है। राहुल पास में पड़ा चाकू उठाकर उन दोनों के पास जाता है। जैसे ही वह अपना हाथ उठाकर आयशा को चाकू मारने वाला होता है, उसके हाथ हवा में रुक जाते हैं, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। लाख कोशिश करने के बाद भी वह आयशा पर वार नहीं कर पाता। वह गौर करता है कि आयशा और उस लड़के दोनों पर लाल क्रॉस का निशान नहीं है। राहुल यह समझ ही रहा होता है कि तब उस नरकदूत की आवाज़ राहुल को सुनाई दी, तुम बिना लाल क्रॉस वाले को नहीं मार सकते। राहुल को समझ नहीं आता आखिर वह लड़की जिसने उसे धोखा दिया, एक बार नहीं बल्कि बार बार, भला वो कैसे गुनहगार नहीं हो सकती। और उसके पापा, जिनको राहुल ने बचपन से सिर्फ अच्छे काम करते हुए देखा, वो कैसे पापी हो गए। सोचते सोचते राहुल की नज़र उसकी घड़ी पर पड़ती है। 12 बजने में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। राहुल आयशा की ओर देखता है, जो उस लड़के को पकड़े डरी सहमी सी कोने में खड़ी हुई है। राहुल की ओर देख रही है। राहुल का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उसके हाथ उस नरक दूत ने रोक रखे थे। कुछ कहे बिना राहुल वहाँ से निकलता है। जब उसके पास कोई और चारा नहीं था, उसे जल्द से जल्द एक लाल क्रॉस वाला इंसान चाहिए था। किसी इंसान के ऊपर लाल क्रॉस देखना था, उसे मारना था, नहीं तो अपने पिता को मारना पड़ेगा या अनंत काल के लिए नरक में जलना होगा। राहुल बहुत घबराया हुआ पागलों की तरह शहर की सड़कों पर घूम रहा था। उसका ध्यान कभी उन खाली सड़कों पर जाता तो कभी अपनी घड़ी पर जाता। राहुल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अब आखिर के 10 मिनट बचे थे। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या। उसकी नज़र एक रोड क्रॉस कर रहे इंसान पर पड़ती है। उसे गौर से देखने पर राहुल को लाल क्रॉस नज़र आता है। राहुल तुरंत अपनी घड़ी की ओर देखता है। उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हुए। राहुल पास ही पड़ी एक रस्सी लेकर उस आदमी के पास जाता है। उसके गले में रस्सी डालकर खींचता है। वह आदमी झटपटाता है, लेकिन राहुल अपने होश में नहीं था। उसे तो बस उस आदमी की जान चाहिए थी। धीरे धीरे उस आदमी का झटपटाना बंद हो जाता है। वह आदमी मर चुका है। राहुल रस्सी ढीली करके उसे गहरी सांस लेता है। वह सोच रहा होता है कि 24 घंटों में उसकी ज़िंदगी ने क्या मोड़ ले लिया। जिसने आज तक किसी कॉकरोच तक को नहीं मारा था, उसने आज एक अनजान आदमी की जान ले ली। राहुल यह मंजर देखकर रो पड़ता है। वह जैसे ही अपनी घड़ी की ओर देखता है, एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती है। 12 बजने में अभी भी 1 मिनट बचा था। वह अपने आसपास देखता है। दूर दूर तक सिवाय खामोशी और सन्नाटे के कुछ भी नज़र नहीं आता। जैसे ही 12 बजते वह नरकदूत राहुल के सामने आ जाता है और पूछता है, तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन राहुल? इस सवाल पर नरकदूत की ओर गुस्से से देखता है। यह कब तक करना होगा मुझे? इस पर नरकदूत मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जब तक मैं रुकने को ना कहूँ तब तक। यह सुनते ही राहुल और घबरा जाता है। न जाने कब तक और कितनों को मारना पड़ेगा। नरकदूत राहुल की परेशानी समझकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनते ही राहुल के चेहरे पर थोड़ी परेशानी कम होती है। वो उठकर नरकदूत के पास जाता है। कैसी मदद? नरकदूत
ज़मीन पर पड़े उस आदमी की जेब में हाथ डालकर एक कार्ड बाहर निकालता है, राहुल के हाथ में दे देता है। राहुल जैसे ही उस कार्ड को पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो एक पुलिस आईडी कार्ड है जिस पर उसका नाम और फोटो। ये क्या ये क्या करवा दिया तुमने मुझसे, एक पुलिस ऑफिसर का खून, वो भी मेरे हाथों। हे भगवान, अब पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। नरकदूत जोर जोर से हंस पड़ता है। राहुल, तुम मर चुके हो, तुम्हारा मेरे सिवा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि तुम इस आदमी की जगह ले लो। पुलिस बन जाओगे तो मुजरिम थोड़ी जल्दी से मिल जाएंगे। तुम सोच लो। राहुल को नरकदूत की बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने सोचा कि ऐसे गुनहगारों से मिलने के लिए इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि पुलिस वाला बन जाए। राहुल के लिए अब खुद को तेल में फ्राई होने से बचाना एकमात्र मकसद था। अब तुरंत नरकदूत की बात पर हाँ कर देता है। नरकदूत राहुल के पास आकर उसके माथे पर जोर से मारता है। अचानक राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। आंखें खुलने पर राहुल अपने आप को ज़मीन पर पड़ा पाता है। वो उठकर खड़ा होता है और पास ही खड़ी एक गाड़ी में